हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न दिया है इसमें कि दिए गए चित्र का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो नीचे आपका निर्मित सही यानी चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है आपका, वो जल में प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, जल के प्रतिबिंब किस यानी किधर बनेगा। तो इसमें देखेंगे यानी आपको जल का प्रतिबिंब नीचे बनेगा। देखिए, अगर इसको नीचे हम जल का प्रतिबिंब रख देंगे, अब इसको देखेंगे कि जल में किस तरह से बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, तो चार, यानी पहले इसको चार देख लीजिए। चार को किस तरह हो जाएगा, यानी चार को आपका उल्टा हो जाएगा। चार किधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए, इस तरह से आपका चार बन गया। उसी तरह एन दिया है, तो एन किस तरह से बन जाएगा। देखिए, एन आपको यानी उल्टा बन जाएगा। एन किधर बन गया, उल्टा हो गया। उसी तरह से एम किधर रखेंगे, तो एम आपको एम का क्या हो जाएगा, एम को डब्लू हो जाएगा। उसी तरह से ई देखेंगे, ई को किस तरह बनेगा। देखिए, ई को किस तरह बन जाएगा, तो ई को आपको छः की तरह बन जाएगा। ई को छः की तरह बन गया है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, आर दिया है। आर को किस तरह बनेगा, यानी आर आपको उल्टा बनेगा। आर किधर बनेगा, उल्टा बन जाएगा। उसी प्रकार वाई, वाई क्या जल में प्रतिबिंब किस तरह दिखेगा। वाई को देखिए, वाई किधर हो जाएगा, यानी वाई इस तरह से हो गया। यानी देखेंगे कि इस तरह का फिगर आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है। इसमें दूसरा नंबर प्रश्न आपका दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में अल्ट्रा अल्ट्रा को क्या लिख रहा है। देखिए, 42, 24, 40, 36 और 2 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फूमिंग यानी फूमिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले इसको क्या करेंगे, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो अल्ट्रा आपका दिया है ना, अल्ट्रा को कितना लिख रहा है, 42, 24, 40 और 36 दूस लिख रहा है। तो देखेंगे किस तरह लिख रहा है, उसी प्रकार फूमिंग को हम लिखेंगे। तो देखिए, यानी अल्ट्रा किस तरह से दिया है, तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा लिख देते हैं। देखिए, एल यू एल टी आर ए हो गया, ठीक। अल्ट्रा अल्ट्रा हो गया। अल्ट्रा को देखेंगे किस तरह लिखा है, आपको थोड़ा नीचे लिखते हैं, आपको थोड़ा नीचे लिखेंगे। देखिए, यहाँ से आपको नीचे लिखेंगे, तो यू यहाँ पर लिख देते हैं, एल हो गया, फिर उसके बाद में टी हो गया, फिर आर हो गया, फिर ए हो गया, यानी अल्ट्रा हो गया। तो अल्ट्रा को देखेंगे किस तरह लिखा है, तो देखिए, अल्ट्रा यानी यू कितने पता है, 21 पर। यू कितने पता है, 21 पर। एल कितने पता है, तो 12 पर एल आता है। टी कितने पता है, तो 20 पता है। और आर कितने पता है, 18 पर। और ए कितने पता है, 1 पर। देखिए, इसका क्या लिख रहा है, यानी यू को आपको 42 लिख रहा है। तो 42 किस तरह से लिख रहा है, 42 किस तरह लिख रहा है। देखिए, यू को कितना लिखा है, 42, यानी इसमें क्या किया कि 21 में 2 से गुना कर देंगे। 21 में जब 2 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। लेकिन आपको एल एल का मान कितना दिया है, 24 दिया है। तो 24 किस तरह लिखा है, देखिए, एल में आपके 2 से गुना किया है। देखिए, 12 दूना का 24 हो जाएगा। कितना हो गया, 24 हो गया। यानी फिर देखेंगे आपको, यानी देखिए कितना दिया है, 40, यानी टी का मान कितना दिया है, 40, तो इसमें भी 2 से गुना किया है, तो 40 हो गया। उसी तरह आर आर को देखेंगे, तो आर में क्या किया है, यानी आर को 18 यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 36 दिया है। तो आर में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी 36 दिया है। एक एक का यानी कितना दिया है, 1, तो गुना करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे आपका
2 से, सॉरी यहाँ पर 2 से गुना करेंगे ना, यहाँ से आपको 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह से फोमिंग को हम लिखेंगे। फोमिंग को किस तरह लिखेंगे, देखिए आपका फोमिंग दिया है तक यहाँ पर, यानी आपका ये दिया है, यहाँ पर आपका दिया है कि एफ, यहाँ एफ लिख देते हैं, UMING, यानी फोमिंग हो गया। देखिए अब इसको किस तरह लिखेगा, तो इसको किस तरह लिखेंगे, एफ का मान की, यानी देखिए एफ कितना पर दिया है 6 पर, उसी तरह से आपका यू कितने पर दिया है 21 पर, फिर एम कितने पर है 13 पाता है, उसी तरह आई कितने पाता है 9 पर, एन कितने पाता है 14 पर, और जी कितने पाता है 7 पर। देखिए लेकिन इसको किस तरह लिखेंगे, इसमें क्या किया है कि जो आपका मान दिया था अंक का, उसमें 2 से गुना कर रहा है, इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे। देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यू है, यानी यू को 21 है, 21 में 2 से गुना करेंगे, तो जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 से गुना किए हैं तो कितना हो गया 42 हो जाएगा, कितना हो गया 42। फिर एम में, यानी एम का मान 13 दिया है, 13 में 2 से गुना करेंगे, 13 दूना का 26 हो जाएगा। फिर आई का मान कितना दिया है 9, 9 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 18। तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर देखिए एन का मान कितना दिया है 14, अब 14 में 2 से गुना करेंगे, जब 14 में 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी की 28 हो जाएगा। फिर आपको जी का मान कितना दिया है 7, 7 में 2 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो गया। देखिए यानी कितना आ गया 12, 42 और 26 और 18 और 28 और 14। देखेंगे इस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में है। देखिए आपका 12, 24, 26, यानी 12, 24, 26 होना चाहिए, 12, 24, 26, ठीक 28। देखिए यहाँ पर 12, 42, 26, 18, यानी 18, फिर 28 और 14, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कथन निष्कर्ष से आपका एक सवाल दिया है। इसमें बोल रहा है कथन में कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या है सभी बिल्लियां क्या है वो कुत्ते हैं। तो मान लीजिए इसको बिल्ली हम रख लेंगे, किसको बिल्ली, यानी देखिए बी रख देते हैं, बी से बिल्ली, यानी आसान समझने के लिए बी हो गया, यानी बिल्ली। सभी जो है देखिए यहाँ पर सभी बिल्ली क्या है कुत्ते हैं, तो कुत्ते के अंदर लिख लेंगे, ठीक, यानी कुत्ते के अंदर लिख लेते हैं कितना कुत्ते कुत्ते हैं। अब इसके बाद में दूसरा में बोला है कि सभी कुत्ते हाथी हैं। सभी जो कुत्ते हैं ना ये सभी कुत्ते क्या हैं हाथी हैं। तो देखिए इस सभी कुत्ता को हम क्या रख लेंगे हाथी रख लेंगे, यानी हाथी हो गया, सभी कुत्ते क्या हो गए हाथी हो गए। फिर उसके बाद में तीसरा में बोला है कोई भी हाथी गाय नहीं है, कोई भी हाथी गाय नहीं है, तो कोई भी हाथी गाय नहीं है, तो गाय को मान लीजिए यहाँ पर देखिए रख लेते हैं, यानी आपको गाय हो गया, ठीक गाय। अब इसमें ये तो कथन बोला है, अब निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष किस तरह देखेंगे, देखिए निष्कर्ष आपका दिया है कि सभी बिल्लियां हाथी हैं। इसमें बोल रहा है कि जो सभी बिल्लियां हैं ना वो हाथी है। देखिए ये सभी बिल्ली है, ये बिल्ली क्या है बोल रहा है कि हाथी है, सभी बिल्ली हाथी थोड़े हैं, यानी हाथी के अंदर, यानी हाथी के अंदर बिल्लियां हैं। तो इसमें यही बोला है कि सभी जो बिल्लियां हैं ना वो क्या है हाथी है, सभी बिल्लियां हाथी हैं, यानी इसका कहने का मतलब सही है कि सब जो बिल्लियां हाथी भी हैं, यानी ऑप्शन यानी ई आपका सही हो रहा है, ठीक सही कह रहा है। लेकिन दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें बोला है कि सभी हाथी बिल्लियां हैं। इसमें देखिए ये बोल दिया है कि सभी हाथी जो है ना ये जो सभी हाथी है वो बिल्ली के अंदर है, लेकिन इसमें दूसरा में बोल रहा है तो दूसरा मेरा नहीं होगा। और पहला बोला था कि सभी बिल्लियां हाथी हैं, यानी सभी बिल्लियां के मतलब सभी जो बिल्ली है ना वो हाथी के अंदर है, ये सही बोला है। दूसरा आपका गलत बोला है क्योंकि सभी हाथी बिल्लियां हैं, सभी
हाथी बिलिया है, यानी बिलिया के अंदर हाथी नहीं है, यानी इसका मतलब है कि वो आपको अनुसरण सही बोल रहा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आपका दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। किसको शब्द को चुनना है? देखिए इस तरह में क्या करेंगे, कैमरा जो है ना वो किससे संबंधित है? लेंस ले। कैमरा जो है वो लेंस ले संबंधित है। उसी प्रकार से फ्लैश आपका किससे संबंधित होगा? तो देखिए क्या करेंगे, कैमरा और लेंस को संबंधित को हम देखेंगे। देखिए कैमरा जो है वो लेंस ले, यानी जिस प्रकार जो कैमरा है, कैमरा में लेंस मुख्य होता है। कैमरा में आपका लेंस नहीं रहेगा तो आपका फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं? यानी इसका मतलब है कि जो कैमरा है ना, कैमरा में लेंस आपका मुख्य है, कैमरा आपका मुख्य होता है। उसी तरह से हम फ्लैश को देखेंगे। तो फ्लैश को क्या करेंगे, अगर फ्लैश में आपका प्रकाश थोड़े होगा, शटर नहीं होगा, यानी रात नहीं होगा। अगर फ्लैश में बल्ब नहीं जलेगा तो आप फोटो कैसे क्लिक करेंगे? यानी इसका मतलब है उसी प्रकार से फ्लैश में बल्ब मुख्य होता है, यानी सबसे मुख्य कौन सा है? बल्ब। सबसे मुख्य कौन है? बल्ब। तो बल्ब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि निम्न आरेख में पंचभुज, जो पंचभुज है ना, एथलेटिको को निरूपित करता है। पंचभुज एथलेटिक्स को, तो देखेंगे पंचभुज आपका इसमें कौन है? तो देखिए एथलेटिक्स को, तो एथलेटिक्स यानी 5 भुज देखिए इसमें है, यानी 1 2 हो गया, ये 3 और 4 1 5 हो गया, यानी इसको क्या है? एथलेटिक्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एथलेटिक्स, यानी ए लिख देते हैं। ठीक, एथलेटिक्स हो गया। अब फिर आगे देखेंगे कि यानी षष्ठभुज, षष्ठभुज भारतीयों को निरूपित करता है। षष्ठभुज कौन है इसमें? यानी षष्ठभुज, देखिए षष्ठभुज आपका 6 गो भुजा होना चाहिए। तो षष्ठ यानी षष्ठभुज आपका ई वाला आ गया। इसमें इसको क्या बोल रहा है? इसको बोला है भारतीय, यानी भारतीय बोला है। देखिए यानी भारतीय, ये भारतीय हो गया। ठीक, इसको हम भारतीय लिख लिए। फिर उसके बाद में बोला है, देखिए यहाँ से अब इसको रखेंगे। यहाँ आपको दिया है ना कि और वृत्त पदक विजेताओं को निरूपित करता है। जो वृत्त है ये वृत्त आपका है, ये किसको निरूपित करता है? विजेताओं को, विजेता को। ये कौन, किसका? पदक विजेता। देखिए पदक विजेता, पदक विजेता को निरूपित करता है। किसको? पदक विजेता। देखिए हो गया। अब इसके बाद में आगे बोला है, यानी विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों को संख्या को दर्शाती हैं। कितने भारतीय पदक विजेता हैं लेकिन एथलेटिक्स नहीं है? यानी इसका, इस प्रश्न का कहने का मतलब है, देखिए इसमें तो हम आपको लिख दिए, यहाँ पर कितना हो गया था? विजेता था, यानी विजेता। ठीक, विजेता हो गया। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पर दिया कि कितने व्यक्ति, यानी कितने भारतीय पदक विजेता हैं लेकिन एथलेटिक्स नहीं है। यानी देखिए आपको ये कहने का मतलब जो अंक है ना वो भारतीय भी होना चाहिए और पदक विजेता भी होना चाहिए। इसमें कौन सा अंक है? अगर मान लीजिए इसको क्या करेंगे, अगर एथलेटिक्स को हटा देता है, क्योंकि एथलेटिक्स को हमको कोई मतलब नहीं है, एथलेटिक्स को हम हटा लेंगे। देखिए अगर इसको हम काट देते हैं, इसको हमको, हमसे कोई मतलब नहीं है, इसका हमको कोई मतलब नहीं। हमसे पूछा क्या है? यानी कितने कितने भारतीय पदक विजेता हैं, यानी भारतीय भी हो और पदक विजेता भी हो। तो विजेता में आपका कितना दिया है? यहाँ देखिए यहाँ से आपको विजेता दिया है, तो केवल विजेता भी नहीं होगा, केवल विजेता भी नहीं होगा, और आपका भारतीय दिया है आपका यहाँ से, तो यहाँ पूछा है कि भारतीय भी नहीं होना चाहिए, ये भारतीय भी नहीं होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि भारतीय भी हो और पदक विजेता भी हो। देखिए
भारतीय यानी भारतीय में आपका 7 भी आ रहा है और पदक विजेता में भी 7 आ रहा है, यानी इसका मतलब 7 मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो 7 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न इसमें दिया है कि यदि रुपए का अर्थ प्लस यानी अदरेट का अर्थ माइनस और हज का अर्थ गुना और यानी एस का अर्थ भागा है, तो यानी ये समीकरण आपको दिया है, इसका मान यानी इसका मान क्या होगा, यानी इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, जिस तरह बोला है उसको हम सिंबल को चेंज कर लेंगे। यानी रुपये, देखिए यहाँ रुपया दिया है, रुपये क्या बोला है, प्लस बोला है। देखेंगे इसमें रुपया कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है तो रुपया को हम प्लस रख लेंगे। फिर उसके बाद बोला है कि अदरेट का आपका माइनस होता है, अदरेट यानी यहाँ पर दिया है तो माइनस रख लेंगे। उसके बाद फिर बोला है कि हज का अर्थ गुना होता है, तो हज कहाँ दिया है, हज का अर्थ आपको होगा गुना रख लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है यानी एस यानी इसको क्या बोलते हैं, मोनेटाइज का एक तरफ से ही सिंबल है, इसका अर्थ होता है भागा। इसका अर्थ क्या दिया है, भागा। तो इसको देखेंगे कहाँ दिया है, यहाँ पर आपको भागा दिया है। देखिए अब इसको सिंबल को हम चेंज कर लिए, अब इसको फिर से बनाएंगे। देखिए कितना दिया है, 46, 46 हो गया। 46 प्लस कितना हो जाएगा, 23। फिर आपका गुना रखेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 21। फिर भागा कितना हो गया, 3, यानी 3 हो गया। फिर माइनस कितना हो गया, 17। अब इसको हमको सोल्व करना है। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले काट लेंगे, यानी 70 के 21 कितना हो गया, 70 के 21 तो इसमें 7 हो गया, यानी 46 फिर प्लस 23, फिर आपका गुना हो गया ना, 23 गुने 7 माइनस 17। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जब देखिए क्या करेंगे, 46 रख लेते हैं, 46 इस यानी इसको पहले गुना कर लेते हैं, एक बार रख ही लेते हैं। एक बार 46 हो गया, फिर प्लस में अगर इसको गुना करेंगे 70 के 21 और 7 दूनी के 14 2 16, यानी 161 माइनस 17 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 161 को 46 को जोड़ेंगे। जब 161 को और 46 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 207 आ जाएगा। 207 में क्या करेंगे, 17 घटा लेंगे। जब 207 में 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 190। 190 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यानी 7 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। अजय का मनीष से क्या संबंध है। देखिए इस तरह के प्रश्न पहले सिंबल बनाएंगे, उसी तरह हमको समझ में आएगा। देखिए सिंबल इसमें किस तरह बनाएंगे, इसमें बोला है कि मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने कहा, एक महिला से कहा कि वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। यानी इसका कहने का मतलब है यहां से कि वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। तो वह मेरी बेटी की माँ पत्नी के पिता का बेटा यानी साला। यानी इसका कहने का मतलब देखिए यहां से वह मेरी बेटी की माँ, यहां से देखिए यहां से क्या रखेंगे, अजय। ठीक इसको अजय रख लेते हैं। अजय को क्या होगा, माइनस रखेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि महिला को माइनस ले सूचित करेंगे और पुरुष को प्लस ले सूचित करेंगे। फिर इसके बाद में इसका भाई कौन है, मनीष है। देखिए मनीष हो गया, यानी मनीष को रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहां से हो गया। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि अजय की बेटी, तो इसको माइनस से रखेंगे, बेटी हो गया। ठीक अजय को बेटी के माँ कौन हो गया, यानी ई हो गया, यानी इसका मतलब ये माँ हो गई, इसको माइनस रखे थे। अब इसके बाद में यही बोला है, ये क्या हो गया, ये पिता हो गया। अब इसमें बोला है कि अजय का मनीष से क्या संबंध है। देखिए अजय और मनीष कौन हो गया, यहां से देखिए अजय और मनीष से बोला है कि संबंधित किस तरह है।
देखिए बोला है कि वह मेरी बेटी की माँ, तो मेरी बेटी की माँ के पिता, तो वह मेरी बेटी के माँ के पिता का बेटा है। तो वह मेरी बेटी की माँ, मेरी पत्नी, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता का बेटा, तो मेरा साला। यानी मनीष और अजय से किस प्रकार संबंधित है? जीजा से, यानी इसको क्या लगेगा? साला। तो यानी इसको मनीष से और इससे जीजा से संबंधित है। किससे? जीजा से। तो देखेंगे जीजा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए यहाँ इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ALGS संबंधित है QHX से, उसी प्रकार NDP किस प्रकार संबंधित है वाट यहाँ पर दिया हुआ है। इसको देखेंगे पहले कि LGS किस प्रकार संबंधित है QHX ले। देखिए यानी किस तरह रखेंगे, यहाँ पर कितना दिया है? L रख लेते हैं, यानी L दिया है, फिर इसके बाद में G दिया है, फिर S दिया है। ठीक, अब इसको देखेंगे L कितने पाता है? 12 पर, G कितने पाता है? 7 पर, लेकिन आपका S कितने पाता है? 19 पर। लेकिन इसका कितना लिख रहा है? यहाँ पर देखिए कितना लिख रहा है? Q। क्या लिख रहा है? Q के बाद में क्या लिखा है? H लिखा है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है? X लिखा है। लेकिन देखेंगे कि L से क्या लिख रहा है? Q, यानी इसमें कितना जोड़ रहा है? यानी इसमें कितना जोड़ेगा? तो 12। कितना है? 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5 17। तो 17 पर कौन सा आता है? 17 पर कौन सा अंक आता है? इसको पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा, तभी इस तरह का प्रश्न आपको बनेगा। देखिए 17 है तो 17 पर Q आता है, कितना है? 17 पर। इसमें क्या जोड़े हैं? 5 जोड़े हैं। उसी तरह G है। ठीक, G में अगर H लिखा है, G के बाद H लिखा है, तो G कहाँ है? G 7 पर है, G के बाद में G के बाद H यानी प्लस 1 जोड़ा है। फिर उसके बाद 19 देखेंगे, यानी S कितने पर? 19 पर। 19 में क्या जोड़ेंगे? देखिए 19 के बाद में X लिखा है, तो 19 देखिए यहाँ पर आपको 19 है, 19 हो गया S, यानी 19 के बाद में STUVW कितना है? WX। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसमें भी प्लस 5 जोड़ेगा, यानी X आ गया। उसी तरह इसमें देखिए जोड़ेंगे, यानी N दिया है, यहाँ पर आपका N हो गया, यहाँ से आपको काट देता है छोटा। देखिए N हो गया, N के बाद में D हो गया, D के बाद में P हो गया। तो N कितने पाता है? N कितने पाता है? 14 पर। N कितने पाता है? 14 पर। D कितने पाता है? 4 पर। P कितने पाता है? 16 पर। अब देखिए इसमें उसी प्रकार लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे? अगर प्लस 5 जोड़ देंगे, जब प्लस 5 जोड़ेंगे तो 14 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 कितने पाता है? देखिए 19 आपका S दिया है, S हो गया, फिर आपका 4 हो गया, तो 4 में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 4 के बाद में क्या हो गया? 5। 5 कितना आ गया? E आ गया, 5 पर E आ गया। फिर उसके बाद कितना दिया है? 16। 16 में आपका 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 में क्या करेंगे? 21 कितने पाता है? तो 21 आपका हो गया U, यानी U हो गया। देखिए SEU देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में यानी क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका नीचे श्रृंखला चल रहा है उसमें जो आपका खाली स्थान दिया है उसके स्थान पर कौन सा अंक रखेंगे कि आपका सही श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे? पहले इसको काउंट करेंगे, सबको गिनेंगे कि कितना इसमें अंक दिया है। देखिए आपका कितना अंक दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना दे? 15।
तब क्या करेंगे कि आपका 3 भाग में बांट देंगे। 15 यानी 15 तियां, देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसको एक भाग में बांट देंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5, देखिए एक भाग में बांट दिए। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5, यानी एक भाग में बांट दिए। जब तक कि 55 का 3 हिस्सा में बांट दिए। अब जो आपका ये पहला अंक आएगा ना, उसी तरह दूसरा भी आएगा, उसी तरह तीसरा भी आएगा, यानी तीनों एक समान होना चाहिए आपका। तो देखेंगे पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन कितना दिया है, एक्स दिया है। अगर यहाँ पर एक्स रख लेते हैं, यहाँ पर एक्स रख लिए, फिर उसके बाद में कितना दिया है, क्यू, तो क्यू रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे दिया कि एक्स यानी डब्ल्यू एक्स ए टी क्यू, तो यहाँ पर पहले देखिए हो गया। उसके बाद में यानी देखिए एक्स लिए हैं, फिर क्यू, फिर ए, फिर टी, फिर डब्ल्यू, फिर ए, यानी ए 2 गो ले लिए। 2 गो लेने के बाद में देखिए यहाँ जो पहला स्थान आया ना, वो दूसरा में भी आना चाहिए, तीसरा में भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे, डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू एक्स ए टी क्यू, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, यानी यहाँ पर आपको ए होना चाहिए। ठीक, ए के बाद में फिर कितना दिया है, टी दिया है, तो यहाँ पर टी होना चाहिए। देखिए डब्ल्यू ए एक्स ए टी क्यू, यानी दूसरा भी मिल गया पहला की तरह। उसी तरह तीसरा भी देखेंगे, देखिए दोनों मिल गया। तीसरा देखिए, तीसरा कितना दिया है, यानी तीसरा में आपका डब्ल्यू होना चाहिए। पहले क्या होगा, यहाँ पर डब्ल्यू होगा, फिर यहाँ पर आपका एक्स हो गया, डब्ल्यू होगा और एक्स होगा, यानी डब्ल्यू और एक्स होगा, तो यानी आपका पहला नहीं दूसरा में होगा। तो पहला में तो नहीं दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ए दिया है, यहाँ आपको ए दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको एक्स आना चाहिए, यानी पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में जब देखेंगे इसको क्या करेंगे, एक्स रख लेंगे, यहाँ पर उसी तरह रखेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक्स बना लेंगे। देखिए अगर यहाँ पर एक्स रख लिए, एक्स हो गया, तो डब्लू हो गया लेकिन एक्स होगा, तभी ना डब्लू ए एक्स, ए भी है और टी है और क्यू है, यानी दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये 10वां नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका 23 किसे 299 से संबंधित है, उसी तरह से 24 आपका किससे संबंधित होगा। तो देखिए अगर 23 को हम किस तरह रखेंगे कि 229 आ जाना चाहिए, उसी तरह से ना संबंधित रखेंगे। देखिए इसमें आपको क्या करेंगे, अगर 23 हो गया, अगर 23 में कितना से 13 से गुना कर देते हैं, जब 13 से गुना कर देंगे तो 299 आ जाएगा। कितना गया, 299, यानी इसमें क्या करेंगे 13 से हम गुना कर लेंगे। तो देखिए अगर 24 है, 24 में क्या करेंगे, देखिए 24 है, अगर 24 में आप कितना से 13 से, जब 13 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 300 आपका 12 आ जाएगा। गुना करिएगा तो कितना आएगा, 312। तो 312 ये गुना है, 312 गया, यानी वाट की जगह पर कितना हो जाएगा आपका 312, यानी 312। तो 312 देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।